Hello students, welcome back to your Phoenix Edu channel. So today we will be covering part 3 of matter in our surrounding. In today's lecture we will be discussing states of matter. हमने पार्ट 1 में क्या देखा था, इंट्रोडक्शन, मैटर क्या होता है. सेकेंड पार्ट में हमने क्या देखा, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड इन दिस लेक्चर वी विल सी मैटर के कौन कौन से फिजिकल स्टेट्स प्रेजेंट रहते हैं ना. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दी more videos. Let's see the states of matter in today's lecture. States of matter, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब कि कौन से फिजिकल फॉर्म में अभी मैटर एग्जिस्ट कर रहा है. एंड इसके लिए दो मेन फैक्टर है जिस पे ये प्रॉपर्टी डिपेंडेंट होती है. वो दो कौन से फैक्टर हैं, लेट्स सी द टू फैक्टर्स इन विच द फर्स्ट फैक्टर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ज़्यादा होगी, इफ़ इट विल बी हाई, देन जो पार्टिकल्स होंगे कैसे पैक्ड होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, है ना, उनके बीच में स्पेस नहीं होगी. एंड सेकेंड फैक्टर जो इसका एग्जैक्टली अपोजिट है, इट इज़ काइनेटिक एनर्जी. इट इज़ काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी कब ज़्यादा होगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम. क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो स्पेस बढ़ जाएगी. स्पेस बढ़ेगी तभी पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे. एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, इट इज़ काइनेटिक एनर्जी. सो दिस टू फैक्टर विल डिसाइड व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ मैटर, है ना. हम जनरली क्लासीफाई करते हैं स्टेट्स इनटू 5, in which 3 are classical state or we can say basic state, and other 2 we will be discussed today. First one is your solid state. First one is your solid. Second state is your liquid. What is your third state, basic state or classical state? It is gas. And the fourth one, ये दो जो स्टेट्स हैं फोर्थ एंड फिफ्थ, ये काफ़ी पॉपुलर हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा. प्लाज्मा एक स्टेट है जिसमें गैसेस रहती हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है. उनको क्या किया जाता है, आयनाइज किया जाता है. क्या किया जाता है, उनको आयनाइज. प्लाज्मा का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप डेली लाइफ में देखते हो तो प्लाज्मा OLEDs आते हैं ना, टीवी के डिस्प्ले पैनल्स, फिर बाद में आपके फ्लोरोसेंट लैंप्स, नियॉन जिसमें लाइटिंग होती है ना. एंड नेचुरल एग्जांपल दूं मैं प्लाज्मा का तो आपका सन है, स्टार्स हैं, है ना. दिस आर ऑल एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा स्टेट. नाउ लेट्स डिस्कस द फिफ्थ वन. इट इज़ बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. अब ये जो है इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ प्लाज्मा. इसको हम BEC भी बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. अब प्लाज्मा के पास क्या, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी, बहुत ज़्यादा उसके पास क्या, पार्टिकल्स के पास एनर्जी. अब BEC के पार्टिकल जो होते हैं इनके पास लीस्ट एनर्जी होती है, सॉलिड से भी कम. ये कौन से कब मिलते हैं, BEC को कब फॉर्म किया जा सकता है, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर. इनको कब फॉर्म किया जा सकता है, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर. अब ज़ीरो टेम्परेचर मतलब ज़ीरो केल्विन. अब ये 0 केल्विन, सेल्सियस, ये क्या है, ये सब हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इसका मतलब 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस. इतना ज़्यादा फ्रीज करना पड़ेगा कि पार्टिकल्स मूव बिल्कुल भी ना करें, उनकी सारी एनर्जी क्या हो जाए, कंजर्व, है ना. उनके पास एनर्जी लेवल क्या होगा, सबसे कम. BEC का एनर्जी लेवल सबसे कम रहेगा. उसके बाद रहेगा सॉलिड का. देन पार्टिकल्स की एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा किसके पास होगी, लिक्विड. देन गैसेस. एंड सबसे ज़्यादा किस पार्टिकल में एनर्जी होगी, प्लाज्मा के पार्टिकल्स के अंदर. ओके, सो लेट्स सी ये सारे स्टेट्स को, हम क्लासिकल स्टेट्स को ब्रीफली यहाँ पे देखने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. लेट्स स्टार्ट विथ आवर सॉलिड स्टेट. बिफोर स्टार्टिंग सॉलिड वी विल सी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट फेजेस. दिस इज सॉलिड. सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे पैक्ड है, टाइटली. दे आर पैक्ड टाइटली, क्लोज्ड पैकिंग और टाइटली पैकिंग, है ना. यहाँ पे पैकिंग कैसी है, थोड़ी लूज है ना. एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, वेरी लूज पैकिंग इन गैस. यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, स्पेस.
लिक्विड के बीच में उतना स्पेस नहीं है और सॉलिड में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल स्पेस है। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे क्या ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन। यहाँ पे अट्रैक्शन इससे क्या होगा, कम, एंड यहाँ पे अट्रैक्शन सबसे कम, है ना। ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, स्पेस, अट्रैक्शन, मूवमेंट, यही सब को यूज़ करके हम यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस को कंपेयर भी करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सबसे पहले सॉलिड के कौन सी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अपने शेप। लेट्स टॉक अबाउट द शेप ऑफ सॉलिड। सॉलिड का हर एक का शेप क्या होता है, फिक्स। जैसे कि ये पेन, इसका एक फिक्स शेप है ना। द स्क्रीन हैज़ अ फिक्स शेप, है ना। आप जिस नोटबुक में लिख रहे हो उसका एक फिक्स शेप है। सो द शेप ऑफ सॉलिड इज फिक्स, और वी कैन से डेफिनाइट। द शेप ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ड और वी कैन से डेफिनाइट। सेकेंड प्रॉपर्टी हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्यूपाई। अगर ये पेन का शेप ये है, हमेशा ये उतनी ही स्पेस क्या करेगा, ऑक्यूपाई, है ना। ये कभी ऐसा नहीं ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कभी कम, है ना। इसकी जो स्पेस ऑक्यूपाई कैपेसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम। तो इट इज़ ऑल्सो फिक्स्ड। द वॉल्यूम इज फिक्स्ड और वी कैन से डेफिनाइट इन सॉलिड। हमने शेप देख लिया, वॉल्यूम देख लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, सॉलिड्स ट्राई करते हैं अपना शेप जल्दी चेंज ना करें। जैसे कि ये पेन, मैं इसको थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ फिर भी इसका शेप चेंज नहीं हो रहा, है ना। सो दे आर रिजिड। ये क्या है, रिजिड। सो दे शो अ प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिडिटी, रेजिस्ट टू चेंज द शेप, रेजिस्ट टू चेंज द ओरिजिनल शेप। ओरिजिनल शेप को चेंज करने के लिए वो क्या करते हैं, रेजिस्ट, रोकते हैं, है ना। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिजिडिटी। जो सॉलिड होते हैं वो रिजिडिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स कि आप कितना उसके पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो, कंप्रेस, उनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसको कितना आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज, है ना। सो सॉलिड्स को हम ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। जैसे कि पेन है, इसको मैं अगर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ फिर भी ये कंप्रेस हो रहा है, इसकी साइज़ या फिर शेप इसका कुछ चेंज हो रहा है ईजिली, नहीं। सो द कंप्रेसिबिलिटी इन सॉलिड इज नेग्लिजिबल, इट इज नेग्लिजिबल। Okay, now let's talk about the another property which is density. Which is density. Density का मतलब क्या होता है? What do you mean by density? Density is mass per unit volume. So mass per unit volume. अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, स्पेस ऑक्यूपाई वो ज़्यादा कर रहे हैं मास से, है ना। तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। सो डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बट सॉलिड के अंदर क्या होता है, वो ऑक्यूपाई करते कम स्पेस लेकिन उनका मास होता है ज़्यादा, सो डेट्स वाई द डेंसिटी इज़ हाई। सो सॉलिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी हमने, शेप, वॉल्यूम, रिजिडिटी, यस दे आर रिजिड। कंप्रेसिबिलिटी उनकी कैसी रहती है, नेग्लिजिबल, हम उनको ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ हाई। ओके, अब हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी उनके बेसिस पे सॉलिड की प्रॉपर्टी देखें तो लेट्स चेंज द कलर ऑफ पेन, लेट्स टेक इट एज ब्लू। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, स्पेस, सेकेंड इज मूवमेंट, एंड थर्ड वन इज अट्रैक्शन। सॉलिड्स के बीच में स्पेस क्या होता है, वेरी लो, उनके पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं तो उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, तो वी कैन राइट लीस्ट, उनके बीच में स्पेस कैसा होता है, लीस्ट। मूवमेंट कैसा होगा सॉलिड में, अगर स्पेस ही नहीं है तो मूव वो नहीं कर पाएंगे इजीली, सो मूवमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीस्ट। और स्पेस इतना कम है, उसका रीज़न क्या है, रीज़न इज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज वेरी हाई इन सॉलिड्स। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज मैक्सिमम। सो हम कौन कौन से बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, स्पेस, मूवमेंट,
attraction, then shape, volume, rigidity, compressibility and density. यही सारे स्टेप्स हम अनदर स्टेट्स में भी देखते हैं. लेट्स सी, अभी हमने सॉलिड की बात की. इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन, हम इसको एक टेबल के फॉर्म में भी कंपेयर करेंगे, है ना, तब भी आप लिख सकते हो. नाउ लेट्स सी अबाउट द गैसेस. ये सॉलिड के बारे में देखा हमने, पहले लिक्विड के बारे में देख लेते हैं. सो लेट्स सी अबाउट द लिक्विड. लिक्विड के अंदर शेप का क्या होगा? फर्स्ट वी टॉक अबाउट द शेप ऑफ लिक्विड, देन वी विल सी द वॉल्यूम, देन वी विल सी रिजिडिटी. ये रिजिडिटी शो करेंगे. हियर लिक्विड के अंदर एक अनदर प्रॉपर्टी होती है जो है फ्लूइडिटी. वो होती क्या, उसको अभी डिस्कस करेंगे, है ना. कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे. ओके, और डेंसिटी भी. सो शेप, यहाँ पे एक आपके पास मीम है, उस पर भी ध्यान देते हैं. पहले एक चीज़ देख लेते हैं लिक्विड के शेप और वॉल्यूम के बारे में, है ना. सो जो लिक्विड का शेप है, जैसे कि मैंने वाटर लिया, अगर मैंने मेरी बॉटल में लिया है तो वाटर विल टेक द शेप ऑफ माई बॉटल, है ना. अगर मैंने वो वाटर को ट्रांसफ़र किया इनटू द ग्लास, तो वो वाटर किसका शेप लेगा? ग्लास का. अगर वो वाटर को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया बाउल में, तो वो वाटर अब किसका शेप लेगा? बाउल का. सो वाटर का कोई शेप है एग्जैक्टली? नो. सो वाटर इज़ एन लिक्विड एंड इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर. सो इनका शेप फिक्स नहीं होता. जिस कंटेनर में लिक्विड को फिल किया है वो उसका क्या कर लेते हैं? शेप एक्वायर कर लेते हैं, है ना. तो शेप ऑफ लिक्विड इज नॉट फिक्स्ड, और वी कैन से इनडेफिनाइट. ये फिक्स नहीं है. व्हाट अबाउट वॉल्यूम? अगर मैंने बॉटल में 250 ml वाटर लिया है ना, अब वो मैं 250 ml ग्लास में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या फिर ओवरफ्लो हो जाएगा? अगर मैंने बॉटल में भी 250 ml ही वाटर लिया था, अगर वो ग्लास मैंने लिया 250 ml का, तो वो उसको कम्प्लीटली फिल कर देगा या फिर थोड़ा एम्प्टी रह जाएगा ग्लास, या ग्लास में से वाटर ओवरफ्लो कर जाएगा? सो यस, ग्लास को वो एग्जैक्टली कंप्लीट फिल करेगा. क्यों? क्योंकि 250 ml का ग्लास था और मेरी बॉटल में भी 250 ml ही वाटर था. तो यहाँ पे जो स्पेस ऑक्यूपाई वाटर कर रहा था दोनों प्लेस पे, बॉटल में भी और ग्लास में भी, दोनों जगह क्या है? सेम. एंड ये जो स्पेस ऑक्यूपाई सेम करता है उसका ही मतलब क्या है? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या रहेगा? फिक्स्ड. वॉल्यूम यहाँ पे रहेगा फिक्स्ड. वॉल्यूम यहाँ पे रहेगा फिक्स्ड, और वी कैन से डेफिनाइट. वॉल्यूम विल रिमेन सेम. रिजिडिटी, लिक्विड अपना शेप चेंज करने में रिजिड है? नहीं, वो शेप उनका तो वैसे होता ही नहीं है. वो शेप किसका ले लेते हैं? कंटेनर का. सो दे शो रिजिडिटी? नो. फ्लूइडिटी, ये क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइडिटी? फ्लूइडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू फ्लो, एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो. तो लिक्विड एक जगह से दूसरे जगह फ्लो ईजिली कर लेते हैं. सो दे शो फ्लूइडिटी. यस, दे आर फ्लूइड. दे आर फ्लूइड. They can easily move from one place to another. They have ability to flow. Now let's see compressibility. अब सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो होता है. अगर स्पेस है तो हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं. थियोरेटिकली यस, प्रैक्टिकली इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, है ना. सो कंप्रेसिबिलिटी, यस दे शो दे आर कंप्रेसिबल. दे आर कंप्रेसिबल बिकॉज उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस. What about density? Density will be lower than solid. Solid से क्या होगी? थोड़ी लो. So density में हम लोग क्या लिख सकते हैं? Moderate, और we can say less than solid. Moderate, और we can say less than solid. So these are the properties of liquid. Now let's see the meme. Cats are liquid. यहाँ पे cats को liquid बोला है. Why? Let's see. Liquids take the shape of the container. Yes. उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता. दे टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर वाइल मेंटेनिंग अ कांस्टेंट वॉल्यूम. ये जो बोल रहे हैं कि लिक्विड जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम से, वॉल्यूम उनका फिक्स रहता है, डेफिनेट रहता है. सो येस, डेट्स इट. सो कैट्स आर लिक्विड बिकॉज देखो एक कैट ने अपना जो शेप है
वो चेंज कर लिया शेप, अभी उसने किसका ले लिया, बाउल का। तो जो कैट्स होती है काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, वो कहीं पे भी चली जाती हैं, कहीं पे भी एंटर कर जाती हैं, जहाँ पे भी उनको थोड़ी सी भी स्पेस मिलती है। सो दे ऑल्सो टेक्स द शेप ऑफ अ कंटेनर। और इनका लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, कभी कैट कंटेनर में जाके छोटी नहीं हो जाएगी, है ना, कोई कंटेनर में जाके बड़ी नहीं हो जाएगी, उसका शेप जो रहेगा वो कंटेनर का हो जाएगा, बट उसका जो साइज़ है, जो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, वो क्या रहेगा, फिक्स, है ना। सो दिस इज़ वाई द मीम इज सेइंग कैट्स आर लिक्विड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं, लिक्विड देख लिया, अभी गैसेस देख लेते हैं, है ना। गैसेस में भी कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे, सबसे पहले हम लोग शेप, देन वॉल्यूम, आफ्टर दिस रिजिडिटी, उसके बाद हम देखेंगे फ्लूइडिटी, उसके बाद हम देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी, है ना, एंड लास्ट में हम देख सकते हैं डेंसिटी। ओके, शेप, गैस का कोई शेप होता है, ऑक्सीजन गैस है, आपने देखा कभी ऑक्सीजन गैस का कोई शेप, कि उसका कोई सिलेंड्रिकल शेप है, सर्कुलर शेप है, रेक्टेंगल, क्यूबिकल, कुछ ऐसा कुछ शेप नाम सुना नहीं। गैसेस को जहाँ पे फिल कर ले, जैसे कि लिक्विड है, जैसे कि बलून में फिल किया, तो वो बलून को क्या कर देंगे, इन्फ्लेट, जिस साइज़ का बलून होगा, जिस शेप का बलून होगा, है ना। बलून के शेप भी डिफरेंट हो सकते हैं, दिस कैन बी अ शेप, प्योर स्पेरिकल कैन बी अ शेप, दिस कैन बी अ शेप ऑफ बलून, दिस ऑल आर बलून, है ना। तो यहाँ पे गैस का कोई शेप नहीं होता, वो भी किसका शेप लेते हैं, जिसमें उनको फिल किया जाता है, कंटेनर का। सो गैसेज ऑल्सो डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, तो व्हाट वी कैन राइट, नॉट फिक्स्ड और indefinite. What about वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स होता है क्या गैसेस का, कि यहाँ पे ये अगर बलून का ये शेप है, लेकिन ये शेप मैं मेंटेन कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे थोड़ी कम स्पेस भी ऑक्यूपाई करूँ, है ना, कम गैस इंसर्ट करूँ, इसमें भी उनका वॉल्यूम जो है वो भी क्या है, फिक्स नहीं है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा क्या है, स्पेस। तो कभी इतनी सारी गैस इतनी स्पेस ले लेगी, कभी इतनी सारी गैस इतनी स्पेस में भी आ जाएगी, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में गैप, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, इजीली कंप्रेस। तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ हमने क्या देख लिया, कंप्रेसिबिलिटी। वाई, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या था, बहुत सारा स्पेस, कि अगर इधर इतने बॉक्स में मान लो कितनी गैस आ रही है आपकी, 100 पार्टिकल्स ऑफ गैस आ रहे हैं आपके, है ना। अगर मैंने कंटेनर इससे बड़ा कर दिया, दिस कंटेनर इज़ ए स्मॉलर कंटेनर, दिस कंटेनर इज़ बिगर, इस कंटेनर में भी 100 पार्टिकल अपनी स्पेस ले लेंगे, और इस कंटेनर में भी वही 100 पार्टिकल स्पेस ले लेंगे, तो दोनों की वॉल्यूम क्या है, डिफरेंट। सो यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या है, नॉट फिक्स्ड, और वी कैन राइट इनडेफिनाइट, है ना, करेक्ट, गुड। रिजिडिटी, अपना शेप चेंज करने में ये रिजिडिटी शो करेंगे, अपना शेप चेंज करने में रेजिस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो इजीली इनका शेप क्या किया जा सकता है, चेंज। तो ये रिजिडिटी शो करते हैं, नो। फ्लूइडिटी, एबल टू फ्लो, यस, इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, पार्टिकल रैंडमली मूव करते ही रहते हैं गैसेस के, है ना, तो यहाँ से हमको पता चलता है फ्लूइड। कलर चेंज करते हैं, लेट्स टेक वाइट, फ्लूइड। फ्लूइड में अब क्या आएगा, फ्लूइड में सिर्फ लिक्विड नहीं आएगा, फ्लूइड में दो चीज़ें आएंगी, याद रखना, लिक्विड भी एंड गैसेस भी। बोथ आर कैटेगराइज्ड इनटू फ्लूइड, क्योंकि दोनों के पास की एबिलिटी टू फ्लो। कंप्रेसिबिलिटी, हाईली कंप्रेसिबल, इनके बीच में इतना ज़्यादा स्पेस है कि हम इनको बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कंप्रेस, हाईली कंप्रेसिबल। डेंसिटी, इनका जो मास होता है बहुत कम होता है ना, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। व्हाट इज़ डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, मास बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी यहाँ पे लीस्ट, सबसे कम डेंसिटी होगी गैसेस के पास। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ और कुछ एक दो प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखी, वो सारी प्रॉपर्टीज़ को लेके अब तीनों क्या करते हैं हम, कंपेयर, है ना। ये जो कंपैरिजन का क्वेश्चन है,
ये जो कंपैरिजन का क्वेश्चन है ये आपका एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है। ये आपको कौन सा क्वेश्चन है? एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला है कंपेयर ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड टेबुलर फॉर्म, है ना। सो लेट्स कंपेयर ऑल दिस। कलर चेंज करते हैं हम लोग, रेड लेते हैं, विजिबल रहेगा इसका। शेप, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। शेप डिस्कस किया हमने, वॉल्यूम डिस्कस किया, इंटरमोलिकुलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब कैसा होगा तीनों में वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्पेस कैसा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। फिर रिजिडिटी, फ्लूइडिटी हमने डिस्कस किया, कंप्रेसिबिलिटी वो भी डिस्कस किया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है? जब पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, और मूवमेंट के लिए उनको क्या चाहिए? स्पेस। तो जिसमें सबसे ज़्यादा स्पेस रहेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा। डिफ्यूजन, काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो पार्टिकल क्या करेंगे? जल्दी मूव करके एक दूसरे पार्टिकल के अंदर क्या हो जाते हैं? मिक्स। तो काइनेटिक एनर्जी जिसमें ज़्यादा उसमें डिफ्यूजन भी क्या होगा? ज़्यादा। व्हाट अबाउट डेंसिटी डिस्कस किया हमने, मास बाय वॉल्यूम। एंड लास्ट एग्जाम्पल देना तो सबसे ईजी पार्ट है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ शेप। शेप देखते हैं सॉलिड का। सॉलिड का शेप क्या रहता है? फिक्स्ड, और वी कैन से डेफिनाइट, डेफिनाइट भी लिख सकते हो, फिक्स्ड भी लिख सकते हो, है ना। व्हाट अबाउट लिक्विड? लिक्विड में शेप क्या रहेगा? लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता। सो क्या लिख सकते हैं? इनडेफिनाइट। व्हाट अबाउट गैसेस? व्हाट अबाउट गैसेस? गैसेस का भी कोई शेप नहीं होता, वो भी कंटेनर का शेप लेते हैं। सो यहाँ पे भी क्या आएगा आंसर? इनडेफिनाइट, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम, सॉलिड हमेशा उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यस इट इज करेक्ट, डेफिनाइट। व्हाट अबाउट लिक्विड? वो भी उनकी वॉल्यूम क्या रहती है? फिक्स। कंटेनर के हिसाब से उनका शेप चेंज हो जाता है बट वो स्पेस उतनी ही ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम में क्या आएगा? लिक्विड में इट इज़ डेफिनाइट। एंड व्हाट अबाउट गैसेस? गैसेस में वो भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं? वेरी लूजली पैक्ड। तो किसी में ज़्यादा आ जाते हैं, किसी में कम स्पेस में, है ना। ज़्यादा स्पेस में भी उतने ही पार्टिकल, कम स्पेस में भी उतने ही पार्टिकल, क्योंकि हम उसको क्या कर देंगे? कंप्रेस, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे मैं लिख दूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में सबसे ज़्यादा रहेगा? सॉलिड में पार्टिकल टाइटली पैक है, वो किसकी वजह से होंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। पार्टिकल में अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज़्यादा। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड इज मैक्सिमम, व्हाट अबाउट लिक्विड? लिक्विड में रहेगा लेस देन सॉलिड, क्योंकि उसमें उतने टाइटली पैक नहीं रहते। तो व्हाट वी कैन राइट? मॉडरेट, और वी कैन राइट लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन गैसेस से ज़्यादा रहेगा, है ना, वो भी लिख सकते हो आप। व्हाट अबाउट द गैसेस? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेस विल बी द लीस्ट, है ना, सबसे कम रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में, इसके लिए उसके पार्टिकल लूजली पैक रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरमोलिकुलर स्पेस। स्पेस सॉलिड में बिल्कुल ही नहीं होता, सो व्हाट वी कैन राइट? लीस्ट। लिक्विड में क्या लिख सकते हैं? कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा होता है लिक्विड में स्पेस। इसके लिए हम आइस के अंदर हमारा हाथ नहीं डाल सकते, बट वाटर में हम इंसर्ट कर सकते हैं ना। सो यहाँ पे व्हाट वी कैन राइट? मोर देन सॉलिड, लेकिन लेस देन गैसेस, वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कंपैरिजन, या फिर मॉडरेट भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना। व्हाट अबाउट गैसेस? गैसेस के बीच में स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है? बहुत ज़्यादा, इट इज़ मैक्सिमम, इट इज़ मैक्सिमम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। इसमें से सॉलिड कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे? रिजिडिटी, दे विल शो रिजिड, दे आर रिजिड। व्हाट अबाउट लिक्विड? लिक्विड आर नॉट रिजिड बट दे आर फ्लूइड, लिक्विड क्या है? फ्लूइड, एंड गैसेस भी क्या है? फ्लूइड, मतलब एबिलिटी टू फ्लो। नाउ कंप्रेसिबिलिटी, किसको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है?
सॉलिड को किया जा सकता है, सॉलिड में इतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल ऑलरेडी इतने क्लोज है, उसको और कंप्रेस करना काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेग्लिजिबल। क्या लिखेंगे, नेग्लिजिबल। व्हाट अबाउट लिक्विड, लिक्विड के बीच में थोड़ी स्पेस रहती है, सो यस दे आर कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। एंड व्हाट अबाउट गैसेस, गैसेस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस रहती है, सो दिस इज़ वाई वी कैन ईजिली कंप्रेस, सो दिस इज़ वाई वी विल राइट हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली आपको किससे रिलेट करना है, स्पेसेस के साथ। अगर स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है तभी पार्टिकल क्या कर पा रहे हैं, मूव, है ना। अगर स्पेस ज़्यादा है तो पार्टिकल मूव कर पा रहे हैं, एंड ड्यू टू द मूवमेंट और मोशन ऑफ पार्टिकल विच एनर्जी इज जनरेटेड, काइनेटिक एनर्जी, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पेस। सो स्पेस किसमें लिस्ट है, सॉलिड में लिस्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिस्ट। स्पेस ही नहीं है, पार्टिकल मूव ही नहीं करेंगे, पार्टिकल मूव नहीं करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म ही नहीं होगी। लिक्विड में इससे ज़्यादा होगी क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, तो व्हाट वी कैन राइट, मॉडरेट और मोर देन सॉलिड। एंड व्हाट अबाउट द गैसेस, गैसेस में स्पेस बहुत ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पार्टिकल इजीली क्या करेंगे, मूव। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मैक्सिमम। नाउ व्हाट अबाउट डिफ्यूजन, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन ज़्यादा, इंटरमिक्सिंग क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे सॉलिड में क्या है, काइनेटिक एनर्जी लीस्ट, तो यहाँ पे डिफ्यूजन में क्या होगा, लीस्ट। लिक्विड में सेम, मोर देन सॉलिड, या फिर वी कैन से मॉडरेट। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो डिफ्यूजन भी मैक्सिमम। व्हाट अबाउट डेंसिटी, डेंसिटी हमने डिस्कस किया, सॉलिड का क्या रहता है, मास जनरली ज़्यादा रहता है कंपेयर टू वॉल्यूम। सो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई, या फिर वी कैन से मैक्सिमम, है ना। यहाँ पे क्या आती है, लेस देन सॉलिड, और वी कैन से मॉडरेट, लेस देन सॉलिड। और यहाँ पे डेंसिटी मतलब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे मास गैसेस का बहुत कम रहता है, स्पेस वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी इसकी वजह से क्या हो जाती है, लीस्ट, मिनिमम, है ना। व्हाट अबाउट द एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, आप कुछ भी मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं मैं जो लिख रहा हूँ वही। जैसे कि मैं पेन का एग्जाम्पल मैं बहुत दे रहा हूँ, इसके लिए मैंने पेन ही लिख दिया, ठीक है। पेंसिल लिख सकते हो, टेबल लिख सकते हो, बुक लिख सकते हो, है ना। देन लिक्विड में आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वाटर, देन यू कैन राइट ऑयल, पेट्रोल, जूस, है ना। ये सारे किस में आ जाएंगे, लिक्विड में। और गैसेस का एग्जाम्पल जिसकी वजह से अभी हम लोग जी रहे हैं, ऑक्सीजन, O2, CO2, जिसकी वजह से प्लांट्स फूड बना पा रहे हैं, है ना। तो ये नाइट्रोजन गैस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में इनर्ट गैस है, जिसकी वजह से अभी हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा बहुत सेफ़ है। अगर पूरी नाइट्रोजन गैस जितने परसेंटेज है इतना ऑक्सीजन होता तो क्या होता, हर जगह बर्निंग, है ना। तो नाइट्रोजन गैस का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो अभी हमने कंपैरिजन किया स्टेट्स ऑफ मैटर को, सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, है ना। सो ये टेबल आप लोग खुद ट्राई करना, फिल करो, है ना। मैक्सिमम आप लोग 10 पॉइंट्स तक ट्राई करना, इसको अलग अलग पॉइंट्स भी लिख सकते हैं आप, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी को, है ना। फिर डिफ्यूजन, काइनेटिक एनर्जी, कंप्रेसिबिलिटी, गुड, ये सारे पॉइंट्स लेके आपको खुद एक बार टेबल को फिल करना है ना। जहाँ पे अगर प्रॉब्लम आती है तो वापस से आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ अ क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको करने को दिया था, है ना। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना था। क्या था क्वेश्चन, यहाँ पे लीड है, दिस इज़ जार ए, दिस इज़ जार बी। अगर मैं ये लीड को हटा दूँ, दिस इज़ अ लीड, इसको मैं अगर हटा दूँ तो फर्स्ट ऑप्शन ये था कि जार ए की सारी एयर जार बी में चली जाएगी, यही था। सेकंड ऑप्शन क्या था, जो एयर है वो दोनों कंपार्टमेंट्स में रहेगी, दोनों जार में रहेगी। ऐसा नहीं कि सारी की सारी जार इधर चली जाएगी, कुछ एयर यहाँ पे रहेगी, कुछ एयर यहाँ पे चली जाएगी। थर्ड वन कुछ भी नहीं होगा। सो यहाँ पे आपको कौन से कॉन्सेप्ट से आंसर देना था वो भी मैंने आपको हिंट दिया था। कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना था डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं डिफ्यूजन? डिफ्यूजन बोलते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल
Movement of particle is from higher concentration. हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे पार्टिकल कम है ना। तो कहाँ पे गैस के पार्टिकल अभी ज़्यादा थे, जार ए में, यहाँ पे क्या था आपका HC मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन, जार बी में अभी नहीं थे गैसेस के पार्टिकल तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यस दे विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट पूरे के पूरे अगर गैस के पार्टिकल यहाँ पे चले जाएंगे तो फिर वहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, फिर वो यहाँ पे आएंगे, है ना। तो ये तो उस तरह से कभी स्टेबल ही नहीं होगा। तो वो लोग क्या ट्राई करेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कुछ पार्टिकल्स का क्या होगा, ट्रांसफ़र। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था, एक बेंच पे 4 बच्चे बैठ गए तो वहाँ पे क्या हो गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन। वहाँ से एक बच्चा चला जाएगा तो थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा, या 2 बच्चे चले जाएंगे तो थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा। वापस से चारों उठ के उस बेंच पे चले गए तो कुछ डिफरेंस आएगा, वो अभी भी कंजेस्टेड थे, अब जाके भी वापस से कंजेस्टेड हो गए, है ना। तो उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो ये क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से पार्टिकल जाएंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। और गैसेस की जो प्रॉपर्टी थी, मैंने बोला था आपको, ये भी थोड़ी यहाँ पे यूज़फुल है। गैसेस की क्या प्रॉपर्टी है, दे टेक दी होल स्पेस ऑफ कंटेनर, वो पूरे कंटेनर की स्पेस क्या कर लेते हैं, एक्वायर, है ना। टेक्स द स्पेस ऑफ कंटेनर, पूरे कंटेनर की स्पेस वो क्या कर लेते हैं, एक्वायर, है ना। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू आंसर। इसका क्या आंसर आएगा, तो गैसेस विल बी प्रेजेंट इन बोथ द जार, सम गैसेस विल ट्रांसफर फ्रॉम जार ए टू जार बी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। नाउ लेट्स सी अवर NCERT in text question which is on your page number 6. क्या क्वेश्चन है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी, यस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी के क्या फॉर्मूला है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, हमको कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है इनको, इंक्रीजिंग डेंसिटी। मतलब यहाँ पे जो आएगा उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, लीस्ट, इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, लीस्ट, है ना। फिर इसके बाद वाले की इससे ज़्यादा, फिर इसके बाद वाले की उससे ज़्यादा, है ना। इसके सबसे कम, फिर इसकी ज़्यादा, फिर इसकी ज़्यादा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है। एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी रहेगी इसमें से, सबसे लाइट कौन रहेगा, किसका मास सबसे कम रहेगा और वॉल्यूम सबसे ज़्यादा टेक करेगा, इट इज़ एयर। सो द करेक्ट आंसर इज़ एयर। चलो पेन चेंज करते हैं, पेन का कलर, लेट्स टेक द कलर ग्रीन, ठीक है। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी रहेगी, एयर की। वो स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, उसका मास बहुत कम है। फिर एयर के बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, इनके पास क्या होगा, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी के पास स्मोक, डस्ट पार्टिकल, उसकी वजह से इसका मास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज। सो यस, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। लेट्स रीराइट, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। इसके बाद किसकी डेंसिटी इनसे ज़्यादा रहेगी, हनी, वो तो लिक्विड है, ठीक है, अंडरस्टैंड। वाटर, वो भी लिक्विड है, अंडरस्टैंड। चॉक सॉलिड है, कॉटन सॉलिड है, लेकिन कॉटन का ज़्यादा लाइट वेट रहेगा कंपेयर टू दिस लिक्विड। कॉटन सॉलिड तो है लेकिन उसका जो वेट है वो काफ़ी लाइट वेट रहेगा, वो स्पेस थोड़ी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। सो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कॉटन। कॉटन के बाद हमारा क्या है, किसके बीच में कंपैरिजन आएगा अब, वाटर एंड हनी। इनमें से किसका वेट थोड़ा कम होता है, सो इट विल बी वाटर। वाटर से ज़्यादा हैवी क्या होता है, हनी। देन हनी के बाद क्या आएगा, अब कंपैरिजन किसमें बचा, चॉक एंड आयरन। किसका मास ज़्यादा रहता है, चॉक एंड आयरन में, द मास ऑफ आयरन इज़ मोर। सो यहाँ पे डेंसिटी कम किसकी होगी, सबसे पहले चॉक, एंड लास्ट सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, इट विल बी आयरन। ईजी, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। आपको अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज़, है ना। तो ये आएगा सबसे पहले एयर, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, देन कॉटन, देन वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर। चलो इनके भी ऊपर एक एक कमेंट देते हैं। कमेंट मतलब सबसे पहले उसका मीनिंग बताना आपको, है ना। सबसे पहले क्या है? रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या है? आज ही हमने पढ़ा और लिखा भी। एबिलिटी टू रेजिस्ट, एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन शेप, शेप में चेंज करने को रेजिस्ट करना। ये एबिलिटी किस में? सॉलिड्स में। तो यहाँ पे कमेंट ये कर देना, सॉलिड्स आर रिजिड, ऐसे आंसर करना है, ठीक है। पहले उसके बारे में लिखना, फिर ये रिजिडिटी कौन प्रॉपर्टी शो करते हैं? सॉलिड, वो भी लिखना, सॉलिड्स आर रिजिड, है ना। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर। फिर उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कैसे लिखोगे आप लोग? कंप्रेसिबिलिटी मतलब एबिलिटी टू कंप्रेस बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। टू द पार्टिकल्स, पार्टिकल किसके? टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कंप्रेस करना है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, एबिलिटी टू चेंज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, और वी कैन राइट एबिलिटी टू कंप्रेस बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। सेकंड आप लोग क्या लिख सकते हो? एबिलिटी टू डिक्रीज द इंटरपार्टिकल फोर्स, डिक्रीज द इंटरपार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, है ना। ये अब कंप्रेसिबिलिटी किस में हाईली कंप्रेसिबल है? ये आप लिख सकते हो, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। एक कमेंट ये डाल सकते हो, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। सो दो हमने देख लिया, अब थर्ड वन देख लेते हैं। थर्ड वन इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो। फ्लूइडिटी का मतलब एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो, वो एबिलिटी जिससे सब्सटेंस क्या कर पाता है? फ्लो। ये कौन प्रॉपर्टी शो करता है? फ्लूइडिटी। देयर आर टू स्टेट्स विच आर गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड आर फ्लूइड, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप लोग लिख सकते हो गैसेज एंड लिक्विड शो फ्लूइडिटी, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हमने 3 डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फिलिंग अ गैस कंटेनर, है ना। आई होप आप लोग सबने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लेना। अब इसको हम रब कर देते हैं ना, और फिर लिखते हैं बाकी सारे चीज़ों पे कमेंट्स। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है? फिलिंग अ गैस कंटेनर। इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं? प्रिपरेशन, प्रिपेयर, आफ्टर प्रिपरेशन, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ गैस it is filled, or we can say stored in a container. गैस को प्रिपेयर किया, उसके बाद उसको क्या किया जाता है? फिल किया जाता है या स्टोर किया जाता है। कहाँ पे? इन अ कंटेनर। और वो कंटेनर में क्या करती है? पूरा का पूरा स्पेस को क्या कर लेती है? ऑक्यूपाई, है ना। फिर इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? शेप, सब्सटेंस which is present in a particular form or state, उसको हम क्या बोल देंगे? शेप। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कब जनरेट होती है या फिर कब पजेस करते हैं पार्टिकल? एनर्जी possessed by moving particle,
जो मूविंग पार्टिकल होते हैं वो जो एनर्जी पोजेस करते हैं उनको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। एंड द लास्ट डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। क्या होती है डेंसिटी की फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे क्या कमेंट कर सकते हो आप लोग, सॉलिड हैज़ दी हाईएस्ट डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी। फिर काइनेटिक एनर्जी किसमें मैक्सिमम होती है, गैसेस हैव दी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। शेप, सॉलिड हैव द फिक्स्ड शेप और गैसेस टेक द शेप ऑफ कंटेनर और गैसेस टेक द स्पेस इनसाइड अ कंटेनर। ओके, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ ऑन योर पेज नंबर 6, है ना। क्या क्वेश्चन है, गिव रीजन, यू हैव टू गिव रीजन फॉर व्हाट अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। एक गैस को एक कंटेनर में रखा है, वो उसको क्या कर रही है, कम्प्लीटली फिल कर रही है। वही हमारा था गैस फिलिंग इन अ कंटेनर, इससे पहले वाला क्वेश्चन। सो क्या देंगे इसका आंसर, A1 का। अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट, गैस कम्प्लीटली उस वेसल को क्या कर रही है, कम्प्लीटली फिल। तो इसका आंसर आएगा the particles of gases are in random motion because of their least force of attraction। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वेरी लो। इसकी वजह से पार्टिकल ऑफ गैसेस क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, है ना। सो पार्टिकल ऑफ गैसेस आर इन रैंडम मोशन, व्हाई, बिकॉज ऑफ देयर लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल दिस इज व्हाई दे टेक्स completely the space of container, they fill completely the vessel in which it is kept। What about the second one, B, gas exert pressure, gases pressure exert करती है on the walls of the container, जो walls of the container उसके ऊपर pressure exert करती है। कैसे, यहाँ पे particle of gases have higher kinetic energy, particles of gases have higher kinetic energy due to which उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा मूव करते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत कम है। ड्यू टू विच दे कोलाइड विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ क्या करने लगते हैं, कोलाइड करने लगते हैं, कोलिजन होता है। आफ्टर कोलाइडिंग पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, दे गो ऑन टू द बाउंड्रीज ऑफ द कंटेनर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर। आफ्टर कोलिजन क्या लिखोगे, आफ्टर कोलिजन दे स्ट्राइक the walls of the container, or this is why the air exerts pressure on the side of container, walls of the container, है ना। उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से पार्टिकल क्या करते रहते हैं, मूव। बहुत सारे पार्टिकल मूव करेंगे, कुछ पार्टिकल क्या करेंगे, कोलाइड। आफ्टर कोलिजन दे स्ट्राइक द सरफेस और द वॉल्स और द बाउंड्रीज ऑफ कंटेनर, आफ्टर स्ट्राइकिंग दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन देम, है ना। सो यहाँ पे दो पार्ट हो रहे हैं इसी क्वेश्चन के। द थर्ड वन विच इज़ अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड। वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोला जाता है, लेट्स चेंज द पेन, हम अभी ब्लू लेते हैं, ठीक है। वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि वुडन टेबल के पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, राइट इट डाउन। बिकॉज इट हैज़ फिक्स्ड, उसका शेप भी क्या है, फिक्स्ड, इट हैज़ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सेकेंड, इट इज़
rigid, and all these properties are shown by solids, This is why a wooden table should be called as solid, है ना. What about the last one, D? We can easily move our hand in our air. हम एयर में easily move कर पा रहे हैं our hands, but do the same through solid block of wood. We need karate expert. अगर यही solid block के थ्रू हमको move करना होता तो हमको क्या चाहिए, कराटे एक्सपर्ट, या फिर हमको क्या चाहिए, ज़्यादा फोर्स, है ना, क्योंकि कराटे एक्सपर्ट क्या लगाते हैं, मोर फोर्स, है ना, टू मूव देयर हैंड टू ब्रेक द ब्लॉक ऑफ वुड्स, है ना. सो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस, बिकॉज इन एयर particles have much space between them, by which we can move our hand easily as compared to solid wooden block. In which force of attraction, वुडन ब्लॉक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा हाई, स्पेस क्या है, बहुत ज़्यादा कम. So to move hand through it require greater or larger force, which karate expert exerts. तो उसके लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा फोर्स, जो कि कौन एग्जर्ट करते हैं, कराटे एक्सपर्ट. हम लोग इतनी फोर्स एग्जर्ट नहीं कर पाते, क्यों, इसकी वजह से हम लोग वुडन ब्लॉक को या तो ब्रेक नहीं कर पाते या फिर उसको मूव नहीं कर पाते, है ना. सो यस, सो बिकॉज इन एयर पार्टिकल्स हैव मच स्पेस बिटवीन देम एज कम्पेयर्ड टू सॉलिड wooden block in which force of attraction is very high, so to move hand through it we require a greater force which exerts karate expert, है ना. Okay, now let's see the next question. Liquid generally have lower density as compared to solid. Yes, हमने ये compare किया था, liquid की density जो रहती है वो solid से कम रहती है. But you must observe that ice floats on water. ये भी correct है. So what is the reason behind that? Because ice भले ही solid state में है, ice solid state में है, but ice density is, the density of ice is low. Why? Compared to water. Why? Because of its structure. Because of its structure. Because of its structure. अब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, which is cage like. Cage like स्ट्रक्चर है. इसका मतलब क्या, उसके बीच में क्या है, बहुत सारे गैप, which is cage like, which have lots of gaps, which have lots of gaps between particles. अब आइस की डेंसिटी क्यों लो, आइस डेंसिटी इज लो कंपेयर टू वाटर बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर विच इज़ केज लाइक स्ट्रक्चर. उसका केज लाइक स्ट्रक्चर है विच हैव लॉट्स ऑफ गैप्स बिटवीन पार्टिकल्स, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, लो, एंड इट विल फ्लोट. अच्छा, इसको प्रैक्टिकली देखें तो आइस को आप आइस क्यूब्स में रख, मतलब वाटर को आप आइस क्यूब्स आइस ट्रे में रखते हो, फिर आप उसको फ्रीजर में रखते हो, है ना. फ्रीजर में रखने के बाद जब वो वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, आप देखोगे वो जो आपकी आइस ट्रे थी उसके आपने वाटर तो लेवल में फिल किया था, बट जब वो आइस फॉर्म हुई, आइस कैसे फॉर्म होती है, थोड़ी अपर एक कर्व्ड लेयर फॉर्म करती है आइस ट्रेस के ऊपर भी.
वो हर एक अपने क्यूबिकल्स में एक अपर कर्ड लेयर फॉर्म करती है। हमने तो उसको लेवल में फिल किया था, बट आफ्टर फॉर्मिंग आइज़ उसने अपना जो शेप था, जो उसने अपना स्पेस था वो ज़्यादा ऑक्यूपाई किया। उसने अब एक कर्व्ड सरफेस एडिशनल फॉर्म कर लिया, तब वो ज़्यादा क्या ऑक्यूपाई कर रही है, स्पेस। और यही हमारी फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, कौन, आइस। आइस क्या कर रही है, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या हो जाता है, लो। सो प्रैक्टिकली आप ऐसे भी देख सकते हो। सेकेंड, हम उसको थियोरेटिकली केमिस्ट्री में हम कैसे बोल सकते हैं कि आइस की डेंसिटी लो है, क्योंकि आइस का स्ट्रक्चर क्या है, केज लाइक स्ट्रक्चर है। केज लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एंड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, है ना। सो यस, देन yes, this is all for today, in which we have learned different states of matter। हमने उसको कंपेयर किया एंड उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी में उसको डिस्कस किया, है ना। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट में हम देखेंगे स्टेट्स को कैसे इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है, सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिर वापस से लिक्विड को सॉलिड कैसे बनाया जा सकता है, कौन से पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, है ना। ऑल दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट पार्ट। Okay, so until then keep learning and make sure you have subscribed our channel and don't miss our next videos। For that you have to press the bell icon, है ना।